सागरं शुचितरङ्गणरत्नमहाकरं भवितपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरं। पुण्य की ज्योति जगाते चलो, पुण्य से पुण्य बढ़ाते चलो, पुण्य से पुण्य बढ़ाते चलो। अनमोल अवसर मिला है तुम्हें, अनमोल अवसर मिला है तुम्हें, पुण्य से जीवन सजाते चलो, पुण्य से जीवन सजाते चलो। पुण्य का दामन छूट गया तो भव भव में भटकोगे, दुख अभाव और रोग शोक के कांटों में अटकोगे। ये पुण्य के फूल खिलाते चलो, पुण्य के फूल खिलाते चलो, पुण्य की ज्योति जगाते चलो, पुण्य की ज्योति जगाते चलो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से किरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी में श्रीमद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदगुणों की उपासिका शासन चंद्रिका गुरुनी माया मां सती श्री सज्जन कुमार जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता है। ज्ञानियों ने कहा दान देने से पुण्य का बंध होता है, दान देने से कर्मों की निर्जरा भी होती है। और अभी आपने सुना सुपात्र दान देने से, अभय दान देने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा का मतलब क्या? जो आत्मा पर लगे हुए कर्मों के मैल है वो दूर हटते जाते हैं, कर्म टूटते हैं। और अनुकंपा भाव से दिया गया दान, दीन दुखियों के उपकार करने के लिए दिया गया दान होता है, वो पुण्य का बंध करता है। और ज्ञानियों का ये भी कहना है कि पुण्य की जड़ हमेशा हरी रहनी चाहिए। पुण्य की जड़ क्या रहनी चाहिए? हरी। जड़ हरी है तो वृक्ष फला फूला रहता है। तो इस प्रकार दानम भोगो नाश तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 गतियां हैं। धन की कितनी गतियां हैं? 3। दानम भोग नाश। या तो दान में, भोग यानी उपभोग करने में, और तीसरी गति है नाश। इन 3 के द्वारा जो मनुष्य धन को दान में देता है और अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए उपयोग में लेता रहता है तो ठीक। अन्यथा तीसरी गति उनकी क्या है? नाश। धन का नाश। अब यूं समझो तो धन का कभी नाश नहीं होता है।
धन का क्या नहीं होता है, नाश किसका हो जाता है? धन तो हमेशा पृथ्वी का है ना, पृथ्वी में ही रहेगा, वो कभी नाश नहीं होता। धन के कभी नष्ट होता ही नहीं है, धन तो कभी नष्ट नहीं होता है। सोने चांदी हीरे पन्ने माणिक मोती जवेरात और जितने रत्न हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, उनका भोक्ता नष्ट हो जाता है। उनका जो मालिक होता है, धन का मालिक होता है, वो चला जाता है। उनकी कुछ लिमिट की उम्र होती है, वो लाख साल हजार साल करोड़ वर्ष अरब वर्ष सागर यानी पल्योपम तक जी सकता है, और देवलोक में चला जाए तो सागरोपम तक भी जी सकता है, रत्नों का स्वामी बन सकता है। लेकिन रत्न कभी नष्ट होने वाले नहीं है। आयुष पूर्ण होने के बाद में मनुष्य आत्मा अपने आप ही चला जाता है। तो कहते हैं एक सदगृहस्थ के लिए भारतीय संस्कृति में गृहस्थ आश्रम को टिकाए रखने के लिए और एक गृहस्थ आश्रम का एक सबसे बड़ा मंगल सूत्र है दान देना। क्या देना? आपको प्रतिदिन प्रवचन में दान की बात कही जाती है। आपको कहते हैं दिल खोलकर दोसा, दिल खोलकर दोसा। कल भी दियो, परसों भी दियो, हमेशा दियो। कभी कभी सोचता रहा एक दिन देवा, 2 दिन देवा, हमेशा देवा। लेकिन ज्ञानी कहते हैं हमेशा देना। क्या देना? हमेशा देना। हमेशा हम दुनिया के अंदर आकर के हमेशा सुख भोगते हैं, पुण्य के फल भोगते हैं, हम सुखी हैं। हमारे पुण्य रोज खर्च होते हैं। पुण्य क्या होते हैं? और जब रोज खर्चो रहे तो दुकान तो रोज चालू करनी रखी कि खर्चो तो रोज रोज कर लेवा, न दुकान महीना भरू एक बार खोल देवा तो काम चली गई। हाँ, नुकसान गई। बिना वास्ते तो हमेशा क्या देना है? दान। तो दान की महिमा बताई कि एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थ के लिए उनका सबसे बड़ा मंगल सूत्र है दान देना। और हमारे यहाँ पर हमारे जैन धर्म के आगमों में और हमारे जैन धर्म के इतिहास में साहित्य में दानवीरों के बड़े बड़े नाम आए। श्रेयांश कुमार ने दान दिया, महाराजा कर्ण ने दान दिया, राजा शिवी ने दान दिया, और अरिष्ट नेमिनाथ ने पहले भाव में शंख के भाव के अंदर शंख राजा के भाव में दान दिया। नैसार ने दान दिया, ने दान देकर के सम्यकत्व का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? संसार को घटा दिया। सुमुख गातापति ने दान दिया। और भगवती सूत्र कहता है कि तुंग्या नगरी के श्रावक दान देने के लिए घर के द्वार 1 पहर दिन तक खुले रखते थे। कभी भी कोई साधु आ जाए तो क्या देना चाहिए? दान। और शालीभद्र के जीव ने दान दिया। अभी आप सुन रहे थे मोमन सेठ ने दान दिया, ने शालीभद्र जी ने भी क्या दिया था? हाँ, पूरब भव में बहराई थी खीर, पूरब भव में बहराई थी खीर, शालीभद्र हुआ कैसे आमिर देवो दान सदर देवो दान सदा जागर भरते सुख संपदा। पूर्व भव में बहराई थी खीर। पूर्व भव में क्या बहराई? मोमन शेठ जी ने क्या बहराया? मोतीचूर के लाडू, वो भी हाथी में आयोड़ा ने। शालीभद्र के जीव ने पहले भव के अंदर संगम ग्वाला के भव के अंदर यानी खीर का दान दिया मुनिराज को। उनके भी मांस कमन का, उनके भी क्या था? मांस कमन का। और वो खीर भी घर की नहीं थी, मांगी तांगी हुई दूध और चावल और शक्कर ला करके माँ ने खीर बना करके दी। न माँ ने खीर परोस करके वो तो चली गई पानी लाने के लिए कुएं पर, और पीछे से आए मुनिराज और मांस कमन का पालना। और बच्चे ने भावना भाई, और भावना भाई ऐसी जोरदार भावना भाई कि मुनिराज आए, उसने बीच में लकीर खींची थी। थाली में क्या खींची? लकीर। क्या आदि तो इनको देनी आदि रखनी है, लेकिन खीर में लकीर रखनी नहीं। लकीर मिट गई तो भावना आई, लकीर मिट गई इसका मतलब पूरा दे देना। क्या देना? पूरी थाली की थाली। उनको भी मना किया मुनिराज ने, लेकिन बहरा दी। और फिर पीछे से अंगुलियां से थाली को चाटना था। माँ आई
और कहा बेटा तेरा पेट भर गया और खीर डालूं? कि हाँ। पीछे बड़ी पड़ी थी वो भी खीर डाल दी और वो भी खीर खा गया। माँ ने देखा मेरा बेटा इतना भूखा रहता है, एक थाली भर के पहले खाया और एक बड़ी थाली भी कोई आजकल की थाली नहीं, पुराने जमाने की बड़ी बड़ी किनारे वाली क्या होती थी थाली, 2 थाली खीर खा गया पर पूरी की पूरी हांडी खाली कर दी है और खीर खा गया बेटा आराम से। और मां ने देखा बेटा ने आराम से 2 थाली भर करके क्या खाई? खीर। माँ तो सोच ही रही थी और बेटे के मन के अंदर, बेटे के पेट में दर्द हुआ। बेटे के पेट में क्या हुआ? दर्द हो गया और पेट दुखने लगा, छटपटाया, प्राण निकल गया। क्या निकल गया? और कामत पड़ गई क्या? नजर तो हगी मारी भी लग गई, कई लगे। हाँ, लेकिन बंधुओं वो माँ की नजर नहीं थी, माँ की नजर नहीं थी। ये तो कहने के लिए तो कोई भी बातें जुड़ जाती हैं, बाकी क्या था? उसने वो जो दान दिया था उसने यूं नहीं कहा कि माँ पहली वाली खीर मैंने किसी मुनि को दे दिया, नहीं, गुप्त रखा उसने। और गुप्त रखने के कारण से पुण्यवानी इतनी जोरदार बन गई, इतनी जोरदार बन गई और इतनी बड़ी पुण्य आत्मा हो तो वो झोपड़पट्टी में कैसे रहे? झोंपड़े में रहने योग्य नहीं है। इसलिए काल धर्म को प्राप्त हुआ और राजगिरी नगरी के अंदर ही गौभद्र नाम का एक बहुत बड़ा सुश्रावक था, भगवान महावीर का उपासक, उसकी पत्नी भद्रा की कुक्षी से जन्म लिया और उनका नाम रखा गया शालीभद्र। क्या रखा? क्योंकि माँ की गर्भ में था तो माँ को एक दोहत आया, उसने साली के खेत देखे। साली किसे बोलते हैं? चावल। चावल के क्या देखे थे? खेत। इसलिए नाम रखा शाली भद्र। माँ का नाम था भद्रा तो बेटे का नाम क्या रख दिया? शालीभद्र। और शालीभद्र कितना अमीर हुआ मेरे से ज्यादा आप जानते हैं ना? नहीं जाना? जनपद हवाई में की कर लिखो शालीभद्र जी जैसी क्या चाहिए? रिद्धि। शालीभद्र जी रिद्धि। मैं तो ये समझ रही हूँ कि आपको शालीभद्र जी की रिद्धि के बारे में पूरा ज्ञान है, इसलिए लिख रहे हैं कि यूं ही टप्पा ठोकते तो पुराना बडेरा लिखता जो कल लिखता नहीं। लेकिन आज आपको सुनाऊं, बताऊंगी मैं किस्सा कि शालीभद्र जी के घर में अमीरी कैसी थी कि रतन कंबल के व्यापारी आए राजगिरी नगरी के अंदर और उनकी कंबलें बहुत कीमती थी, कहीं पर बिकी नहीं, इसलिए वो मगध देश के, अंग देश के राजा के राज्य नगरी के अंदर आए, राजगिरी के अंदर, और श्रेणिक महाराज के पास में गए और कहा रतन कंबल बेचनी है। तो पूछा गया कि कंबल कितने लेके आए? के 16। कितने लाए? शालीभद्र जी ने कहा क्या? गरे 5। हाँ, श्रेणी कराते हैं। गरे 500 रानी जी न कंबल 16 आणी जी किन आपू जी बुरो मनाऊ कहनो जी। क्या व्यापारी तुम्हारे पास में कंबल है 16 न मेरे रानियां कितनी है? 500। किसको राजी रखूं, किसको बेराजी करूं? इसलिए कंबल 500 चाहिए। कितनी? 500। तो व्यापारी ने कहा महाराज 20 लाख सोनिया गिन के दे तो 20 कमल या 16 कमल। एक कंबल की कीमत 1.25 लाख की है और 1.25 लाख रुपया नहीं, मोहरा, सोने की, स्वर्ण की मोहरा। इस प्रकार की बात कही। राजा ने कहा कि यह 16 कंबल भी मुझको नहीं चाहिए, न 500 भी मत लाना, और पहली बात तो इतनी कीमत तो देनी नहीं है। राजा ने मना कर दिया। व्यापारी उदास निराश हो गए, कुएं पर जाकर के बैठे, आंखों से आंसू आ गए। और उस वक्त शालीभद्र जी की दासियां पानी लेने के लिए कुएं पर गई थी। वो देखी कि यहाँ पर एक व्यापारी उदास निराश बैठे हैं, तो आकर माँ भद्रा से कहा, भद्रा माँ, हमारी नगरी के अंदर से कुछ व्यापारी आए हैं और वो नगर के अंदर उनका बिक्रा नहीं हुआ, इसलिए वो रो रहे हैं। तो भद्रा ने कहा उनको यहाँ बुला के लाओ। बुला करके लाए और ला करके क्या कहा? 20 कमल पूछी कितने के? 16।
कि कमल तुम्हारे पास में सोना है, हमारे घर में बहुआ कितनी है? 32। हाँ, कितनी बहुआ? 32। क्यों वहां से सोच मत करो, कम्बल खूब बड़े बड़े हैं, बीच में से कट करते हैं और टुकड़ा करते हैं 16। 16 के कीर्तन 32। एक एक पट्टी आप दो, एक एक पट्टी सबको दे दो और वही बात हो गई। और कहा माता भद्रा ने कि इनको यानी 20 लाख क्या देना है? राज भंडारी न कही जो जी, यानी 20 लाख गिण दी जो जी, घर बैठा जी, घर बैठा पहुंचाए दी जो जी। भद्रा ने कहा भंडारी को कह दो कि 20 लाख सोनैया गिनकर इनको दे दे, और गाड़ियों में भरते 20 लाख सोने कोई उठा के थोड़ी ले जाएंगे, गाड़ियां तैयार करो ने, गाड़ियां भर करके इनके घर पर पहुंचा दो। इस प्रकार से उनके घर पर पहुंच गया। और बंधुओं, सासू जी ने अपनी बहुओं को बुला करके कहा, बहुओं ये तुम्हारे लिए मैंने कंबल खरीदे। क्या खरीदी? कंबल। और बहुओं को कंबल दी। कमल देखने में बहुत अच्छी थी और बड़ी सुंदर थी, मन भावक थी, इसलिए बहुएं बहुत राजी हुई और अपने अपने महल में ले गई और सुबह स्नान करके कंबल पहनने के लिए तैयार हुए। लेकिन बंधुओं क्या कहते हैं कि लेता लागी प्यारी जीन, ओढ़ता लागी खारी जी, कहीं डारी जी के नीच ठिकाने जायन। लेता बहुत प्यारी लगी, अच्छी बहुत थी, सुंदर बहुत थी, लेकिन जैसे ही स्नान करके शरीर के ऊपर डाले और वो यानी कंबल चुभने लगी। क्या होने लगी? चुभने लगी। मैं सुकमाल शरीर और ओढ़ा देव घरारा चीर। हम इतने सुकमाल हैं कि हमें साधारण यानी वस्त्र भी पहने नहीं जाते हैं, देवघरों के चीर पहनते हैं, क्योंकि गोभद्र सेठ भगवान महावीर का उपासक बड़े देवलोक में गया और पुत्र पर मोह ज्यादा था, इस कारण से वो रोज देवलोक से पेटियां भेजता था। क्या भेजता था? हाँ, कौन सी पेटियां? किसके लिए? बहू और बेटे के लिए, आभूषणों की और वस्त्र की। रोज रोज पेटियां आती थी। एक पेटी मर्दानी जी, कहीं 32 पेटी जनानी जी, कहीं पेटी जी न 33 नित की मोकली। एक पेटी मर्दानी और 32 पेटी जनानी, उनमें वस्त्र आभूषण भर करके आते थे और रोज रोज बेचते थे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बासी रोटी नहीं खाता है, शाली भद्र जी और शाली भद्र जी की पत्नियां बासी कपड़े नहीं पहनती थी और बासी आभूषण नहीं पहनती, रोज रोज देवलोक से आए हुए आभूषण खोल करके डाल देते थे, उनके सामने भी देखते नहीं थे। और घर के अंदर आभूषणों का, रत्नों का और सुंदर सुंदर वस्त्रों के क्या लग गए? ढेर लग गए। और उन्होंने उस कंबल को अपने योग्य, शरीर के योग्य नहीं समझा, इसलिए पांव पूंछ कर और डाली नीचे ठिकाने जहां पर कचरा डालते हैं। क्या डालते हैं? कचरा डालते हैं, वहां पर डाल दिए। और दूसरे दिन सुबह कचरा साफ करने के लिए मैत्राणी जी आई और वहां कचरे के स्थान पर पड़ी थाली रतन कंबलों को लेकर चली गई और एक कंबल ओढ़ कर चली गई महाराजा के, महारानी पटरानी चेलना के महल के पास में, और वहां पर झाड़ू लगा रही थी। और झरोके में खड़ी कौन देख रही है? रानी चेलना देख रही है। उसने देखा कल व्यापारी आए थे और मेरे पति देव इस प्रकार की कंबल नहीं खरीद सके थे, और इस मैत्राणी की इतनी हैसियत कि इसने क्या खरीद ली। तो ऊपर से आवाज लगाई कि हूँ राजा घर रानी जी, तो मैं तर घर मैं रानी जी सुन, मैं रानी जी ने आ कंबल काठा सुनाई। चेलना ने पूछा, मैं सम्राट श्रेणी की पत्नी हूँ, पटरानी हूँ चेलना, और तू एक मैत्र के घर पर है, मैत्राणी आई, यह कंबल कहाँ से आई? ऊपर से आवाज आई, मुंह ऊपर किया, देखा पटरानी खड़ी है और रानी जी की यह आवाज सुनी तो मैत्राणी सुन दूजी।
एकदम जूझने लगी, कांपने लगी, हाथ जोड़कर कहा अंधा ये मैंने नहीं खरीदी, मैंने कंबल नहीं खरीदी। अंग इस नगरी के अंदर आके नगर में एक शालीभद्र सेठ रहते हैं और वे उनकी 32 पत्नियां हैं। उन 32 पत्नियों ने कचरे में ये कंबलें डाली। तो एक नहीं है मेरे घर पर, ऐसी कितनी 32 कमले मेरे घर पर हैं। और वो शालीभद्र की और उनकी पत्नियां बासी गहने और कपड़े नए पहनती है। तो रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी मेरी नगरी में राजगृह में धनी अमीर रहते हैं। इसलिए बुलाया महाराजा श्रेणिक को और कहा आप अंग देश के और मगध देश के 2 देशों के राजा हैं और आपकी अखंड आन चलती हैं। 1,71,00,000 गांव इसके अंदर लगते हैं। उसके अंदर मैं 49 करोड़ घर जानू। कितना? 49 करोड़ जानू पर शालीभद्र नहीं जानू। स्वामी शालीभद्र घर ले चलो, मुझे कहाँ ले जाओ? शालीभद्र जी के घर पर राजा ने भी विचार किया। ये बात तो मुझे भी पता नहीं कि मेरी नगरी में कौन रहता है, शालीभद्र रहता है। राजा ने कहा अब विलंब नहीं करना है, देर नहीं करनी है, जल्दी से क्या हो जाओ। अब दातन तो जब कर सांझी शालीभद्र मुख जो सांझी श्रृंगारो जीन गजरत घोड़ा पाल की जी। राजा ने कह दिया दातन नहीं करेंगे, कलेवा नहीं करेंगे, सबसे पहले जाएंगे श्रेणी। राजा ने कहा सबसे पहले उन शालीभद्र का मुख देखेंगे, इसलिए घोड़ा रथ हाथी पालकियां तैयार करो। रानी साहब साथ में चलेगी, पालकी भी तैयार होनी चाहिए, रथ भी तैयार होने चाहिए, पूरी सामग्री तैयार हुई न चले गए शालीभद्र के घर में। पहला भवन आया जिसके अंदर गायें बंधी हुई थी। पहले खंड में गाया, दूसरे खंड में गवालियां, तीसरे खंड में चाकर और चौथे खंड के अंदर दासियां और 5वें खंड के अंदर पांव रखा तो माता भद्रा का मकान आया। भद्रा माँ रह रही थी वहां पर। और बंधुओं कहते हैं कि भद्रा माँ ने देखा, राजा श्रेणिक ने वहां का आंगन देखा तो समझ में नहीं आया कि ये पानी है या आंगन है। इसलिए अपने हाथ की रत्न की अंगूठी खोलकर वहां पर डाली। अगर टप करके अंदर चले जाए तो पानी, और खनखनाट की आवाज आवे तो और आवाज आई और उछल करके मोंदड़ी एक तरफ चली गई। क्यों? और की मोंदड़ी में भी हीरे और वहां पर दीवारों में भी क्या जड़े हुए थे, तो अंगूठी नहीं मिली। वहां पर हाथ फेर करके नौकरों को कहा कि देखो मेरी अंगूठी गिरी। और माता भद्रा सामने बैठी देख रही है कि एक अंगूठी गिर गई। इसलिए राजा क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ, एक थाल भर करके मोंदड़ियां लाए और कहा महाराज ये आपके चरणों में हमारी भेंट है, स्वीकार कर। विचार करने लगा राजा और कहने लगा मैं आपके पुत्र को देखने के लिए आया हूँ। माँ ने कहा अपने अनुचरों से जाओ शालीभद्र को कहो कि नाथ आए। कौन आए हैं? नाथ आए हैं। और जाकर के कहा कि आपके नाथ पधारे हैं। मासा ने नीचे बुलाया तो बेटा ने नाथ क्या होता है समझे नहीं। मैं नहीं जानू माता मोल में, मैं नहीं जानू माता तोल में थे ले लो जीन रान भंडार में राड़ दो। क्यों माता जी? मैं मोल में नहीं जानता हूँ, मैं तोल नहीं जानता हूँ, महंगा और सस्ता क्या है मुझे मालूम नहीं है। भंडार से कीमत दे दो न भंडार में डाल दो। किसको डाल दो? माँ ने कहा कोई वस्तु नहीं है, हमारे नाथ है, हमारे शिव के नाथ है, नीचे आओ और इनके चरणों में क्या करो? वंदन करो। बस यह बात सुनी, मन में विचार किया, पूर्व पुण्य नहीं कीदा ने दान सुपात्र नहीं दीना कि मारे माते नाथ के वागिया। मैंने पहले भाव में सुपात्र दान नहीं दिया, पुण्य नहीं किया। बंधुओं वैराग उसी वक्त आ गया। शालीभद्र जी को क्या आ गया? वैराग्य नीचे आए
और नीचे आए शालीभद्र जी और सैनिक राजा के चरणों में झुके भी। और सैनिक राजा ने क्या देखा, मक्खन के जैसा कोमल इनका शरीर, लेकिन सूर्य के जैसा मुख पर तेज और अंग अंग दीप्यमान कर रहा है, और मुलकता हुआ चेहरा और कानों में झलकते हुए कुंडल देखे और अपनी गोद में लिया शालीभद्र को। लेकिन इस प्रकार पसीना निकल रहा था तो कहा माता भद्रा को कि भद्रा माता आपके बेटे को कहाँ भेज दो, वापिस भेज दो, ये यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते हैं। और वहां पर भेज दिया। सैनिक यानी सैनिक अपने स्थान पर चले गए। शालीभद्र जी को आया वैराग, अब इस घर के अंदर नहीं रहना। मैं आपसे यूं कहना चाहती हूँ कि शालीभद्र जी की रिद्धि चाहिए तो साथ में क्या चाहिए, वैराग भी होना चाहिए जीवन के अंदर। तो शालीभद्र जी की रिद्धि तो बहुत बड़ी रिद्धि थी बंधुओं, उसका वर्णन हम शॉर्ट के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के जीवन चरित्र का, जिसके अंदर सखी पत्र लेकर के महाराजा के पवन कुमार के दरबार पर पहुंचे और उन्होंने पत्र का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा, पत्र फाड़ करके नीचे डाल दिया। और ये स्थिति देख करके और सखी वहां से रवाना हुई और चलती हुई आई अंजना के पास में। अरे बात आयन कहती सगड़ी जरा न राखी लाज, अरे साच कहूं तुम्हारी साथा पर तुम्हार साबनार, जदि धन सती अंजना साची सतवंती राची शील। अब जिन सखी ने ये दृश्य देखा वो आई और आकर के हूबहूब बात, सच्ची की सच्ची बात कह दी अंजना के सामने। मैंने आपका पत्र बड़े आदर के साथ में दिया, लेकिन पवन जी ने पत्र नहीं पढ़ा और फाड़ करके डाल दिया, गुस्से के अंदर लाल हो गए। साच कहूं कुंवरी सा, सच्ची बात यह है कुंवरी सा, आपको दुख तो बहुत होगा, लेकिन सच्चाई इसमें है कि कंवर साहब नाराज, कंवर साहब क्या है, नाराज हैं, वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। ये बात सुनी तो अंजना के मन के अंदर बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई और पड़ी धरण मुरझा धरती पर गिर गई और मूर्छा आ गई। बसंत माला आदि सखियां गाले सखी को, बसंत माला आदि जो प्रमुख सखियां के सामने बैठी हवा कर रही हैं, और हवा करने से और ठंडा जल छिड़कने से और मुंह में पानी डालने से थोड़ा होश आया, और होश आने के बाद में सती विरह व्यथा के अंदर विकल हो रही, विलाप कर रही थी। मनमोहन मेरे प्राणपति को कद होगा मिला, मेरे प्राणपति कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, ये क्या हो गया, तरह तरह की बातें करने लगी। कैसे रूठो है सहेली मारो मन मोहन भरता, अरे मनमोहन भरतार जाने रूठ गया करतार, कैसे रूठो है सहेली मारो मनमोहन भरता। अंजना विलाप करने लगी, सखी को कहने लगी, हे सखी मेरा मनमोहन, मेरा पति, मेरा प्रियतम कैसे रूठ गया है, और प्रियतम क्या रूठ गए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो भगवान ही रूठ गए, कुछ भी नहीं रहा मेरे जीवन के अंदर। अरे चुगलखोर ने कोई लागो काने और झूठी साची कहती छाने, किसी हो न हो कोई ऐसा चुगलखोर व्यक्ति है जिसने सच्ची झूठी नमक मिर्च लगाकर पवन जी को कोई बात कह दी है और मेरे पति को भरमा दिया है, इस कारण से रुके हुए हैं। पता नहीं क्या हुआ, या कोई गलती हुई है हमारी, जिनसों प्यू जी करे कुमारी, अरे जिनसों प्यू जी करे कुमारी, मैं भुगतूं कारागार, कैसे रूठो है सहेली मारो मनमोहन भरता।
या तो चुगलखोर ने चुगली खाई, या सच्ची झूठी बात बनाकर उनको भरमाया है, या फिर गलती मेरे से हुई। कोई ना कोई तो जरूर हुआ है, और इस कारण से पति रूठे हुए हैं, और मैं एक प्रकार से जेल भुगत रही हूँ, और पिया बिना जिया नहीं लगे, और खान पान सब खारा लगे, सब खान पान खारे लग रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, मैं मरसूं खाई कटा, अब मैं जिंदी रहने वाली नहीं हूँ। तरह तरह की बातें कर रही हैं, और सखियां समझा रही हैं, मरना इतना सहज, हाँ ऐसे आरती करती रति बिन सती अंजना नार, हर प्रीतम कारण जुरे जुरणा, छोड़िया सब श्रृंगार दी धन सती अंजना, साचे सतवंती राजी शील। पवन जी ने वहां पर जाना ही छोड़ दिया, यानी गए नहीं, और अंजना ने देख लिया कि पति रूठे हुए हैं, तो ये श्रृंगार किस लिए करना, ये सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण किस लिए पहनना, इसलिए सब श्रृंगार छोड़ दिए, और एकदम सादी सदा रहने लगी। और पवन जी के गुस्से का कोई पार नहीं, सातवें आसमान को छू रहा है। पवन जी ने वो किया जिसका अंजना ने कभी सोचा भी नहीं। हाँ, अरे गांव 500 सासु दिया वे खोशा पवन कुमार, लीना मंदिर मारिया सर नहीं करे सार संभाल दी, धन सती अंजना साची सतवंती राजी शील। जो गांव 500 सासू जी ने दिए थे पगे लागने के अंदर, वो 500 गांव का हक भी पवन जी ने अपने हाथ में ले लिया। कुछ नहीं देना, एक भी टक्का अंजना को नहीं देना है। पवन जी ने 500 गांव अपने अंडर में कर लिए, और लीना मंदिर मा लिया, जो बड़े बड़े महल भवन और बाग बगीचे वाटिकाएं दी थी, सब पर प्रतिबंध लग गए, सब पर अधिकार हो गया उनका। अब अंजना वहां पर जा नहीं सकती है, और अंदर सैर नहीं कर सकती हैं, और नहीं करे साल संभाल भी नहीं कर रहे हैं। और ये बात बंधुओं, राजा और यानी पवन जी के अंजना के बीच में प्रेम नहीं है, यह बात पूरे गांव में मालूम पड़ गई। क्या पड़ गई? पूरे गांव में मालूम पड़ गई कि दोनों के बीच में बोला चाली नहीं है। इस कारण से लोग जगह जगह पर बैठ करके उनकी बड़े घर की बातें करने लगे। अब यूं तो सामने आकर कोई नहीं करते हैं, लेकिन जहां जहां की 4-4 जने बैठते हैं ना, तो छाने छाने छुपके छुपके क्या करते हैं, क्या कुंवर शाह ने कुबरानी सारे बीच में बोला चलना नहीं है, प्रेम नहीं है, उनके महल में नहीं जाते हैं। अब माता पिता को मालूम नहीं, राजा प्रहलाद सिंह को, और माता यानी उनकी जो माता है केतुमती पवन जी की, उनको मालूम नहीं है। सो पूरे नगर के अंदर क्या पड़ गया, मालूम पड़ गया। और यह खबर गुप्तचरों के द्वारा और दास दासियों के द्वारा महारानी यानी केतुमती को मालूम पड़ती है कि मेरा बेटा बेटे की बहू से बोलता नहीं है। बड़ी चिंता लगी कि हमारे घर की बातें पूरे नगर में, इसलिए वो महाराजा प्रहलाद सिंह जी को यह सूचना देने के लिए जा रहे हैं कि आपका बेटा आज्ञाकारी, आपका पूत बहू से नहीं बोल रहा है। इसलिए उनको जाकर के क्या करो, उनको समझाओ, उनको यानी बताओ, और जो कुछ भी है मामला इनकी छानबीन करो। तो ऐसी बात लेकर महारानी केतुमती महाराजा प्रहलाद सिंह जी के पास में गई हैं। राजा को क्या बोलती हैं, क्या कहते हैं, और महाराज प्रहलाद सिंह जी अपने पुत्र पवन कुमार को बुलाकर क्या बात कहते हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। चतारी मंगलम हरियम तामंगलम सिद्धा।